सिवान से जहां पर महावीरी अखाड़ा जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जहां पर पत्थरबाजी के बाद दो पक्षों में भिड़ंत भी हो गई। सिवान के महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान दो पक्षों के लोग आपस में बढ़ गए। असामाजिक तत्वों ने इस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इधर असामाजिक तत्वों ने गुमटी में आग तक लगा दी। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र की है। कुछ पत्थरबाजी का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस हो सकता है कि जांच आगे बढ़ाए। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बड़हरिया थाना क्षेत्र का ही है, जहां पर असामाजिक तत्वों की ओर से पत्थरबाजी की गई। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के पदाधिकारियों को यहां पर तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि बड़हरिया थाना क्षेत्र के पचिम टोला में अखाड़ा मेला ले जाने के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसमें 4 लोग और 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी। और ये वीडियो सामने आ रहा है। हालांकि ये वीडियो कितना सत्य है, इस पर पुलिस को अभी जांच करना बाकी है। हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस पूरे घटना से ये संबंधित वीडियो, लिहाजा हम आपको ये दिखा रहे हैं। बेहद सावधानी के साथ टाइम्स नाउ नवभारत आपको ये वीडियो दिखा रहा है। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, क्या पूरा घटनाक्रम है? ये पत्थरबाजी की नौबत क्यों आ गई और पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन है? देखिए, ये सीवान का बड़हरिया थाना का इलाका है जहां पर ये घटना सामने आई है। और जो बताया जा रहा है, जो अभी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जब वहां पर ये महावीरी अखाड़ा के लिए एक जुलूस निकाला गया था और उस जुलूस को जब लेकर जाया जा रहा था, तो एक विशेष समुदाय के द्वारा उस जुलूस पर पथराव किया गया और उसकी तस्वीर वायरल एक तस्वीर चल रही है, जिसमें कि दिख रहा है कि किस तरह से पत्थरबाजी जो है वहां पर जुलूस के ऊपर की जा रही है। तो ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक इस पर ना तो पुलिस ने और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई इस पर बयान अभी तक सामने आया है। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है, जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है कि एक गुमटी को भी आग लगाया गया और जो पथराव की तस्वीरें दिख रही है, उसे देखकर ये लग रहा है कि अगर इस तरह का मामला है, अगर पुलिस प्रशासन इसको देख रहा है, तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है। और जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरे इलाके में अब बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि इस तरह का जो उपद्रव हुआ है उसे रोका जा सके। और खास करके ये जो बड़हरिया थाना का जो इलाका है, ये काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। वहां पर एक विशेष समुदाय की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में वहां से महावीरी जुलूस जब निकाला जा रहा था, तो इस दौरान ये तमाम घटना हुई है। हालांकि अभी इंतजार किया जा रहा है कि इस पर आखिर प्रशासन और पुलिस की पूरे मामले में कोई कम्युनल एंगल भी है क्या? क्योंकि जो असामाजिक तत्व जिन्होंने पथराव किया, उन तक पहुंचना, उनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो तस्वीर वायरल हो रही है, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालांकि इसकी टाइम्स नाउ नवभारत इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए साफ तौर से दिख रहा है कि एक मस्जिद नुमा मकान है जिस पर से पथराव किया जा रहा है। ये तस्वीर है, कुछ युवक वहां से पथराव कर रहे हैं। अब ये कब की तस्वीर है, हालांकि ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा, इस पर प्रशासन क्या कुछ कहता है। लेकिन जो अभी तत्काल जो वायरल तस्वीर सामने आ रही है, उसमें ये साफ दिख रहा है कि एक विशेष संप्रदाय की तरफ से ये पथराव किया गया है। हालांकि अभी तक प्रशासन इस पर कुछ भी कहने से मना कर रही है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन उस पूरे इलाके में जो हमें जानकारी मिल रही है, जो हमारी स्थानीय संवाददाता वहां पर है, वो जो हमें जानकारी दे रहा है कि उस पूरे इलाके में अभी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। क्योंकि जो घटना, ये कल की घटना बताई जा रही है जब ये घटना हुई है, तो ऐसे में इसका कोई जो कह सकते हैं साइड इफेक्ट ना हो, इस पर फिर से एक बार इस तरह की घटना ना हो, इसे रोकने की बात इस पर होती रहेगी, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जिस तस्वीर में दर्शक ये देख पाएंगे कैसे पथराव किया जा रहा है। हालांकि एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत इस वायरल हो रहा है वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन चूंकि ये मामला जो है, ये वीडियो जो है, बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित है, जहां पर जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, लिहाजा बहुत सावधानी के साथ हम ये दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए कैसे यहां पर, जैसा कि साकेत ने बताया कि ये मस्जिद नुमा पूरा घर है, ये निर्माणाधीन है और यहां पर कुछ लोग, कुछ युवक चढ़ जाते हैं। इनकी उम्र अगर आप देखेंगे तो यही कोई तकरीबन 15 से 21-22 साल तक की होगी। ये पथराव शुरू कर देते हैं उस जुलूस पर। बताया जा रहा है कि 4 लोग जो नॉर्मल लोग थे वो, और पुलिसकर्मी जो थे 2, वो भी घायल हो गए। लेकिन पथराव करने के पीछे साजिश क्या है, इसके पीछे कौन है? क्योंकि आप अगर देखें इन तस्वीरों में, इनकी उम्र इतनी नहीं है कि ये इस तरह की साजिशें अपने स्तर पर रच सकें। तो इनको किसने बरगलाया, किसने भड़काया, सवाल इस बात को लेकर है। लेकिन पत्थरबाजी किस बेबाकी के साथ कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके इन्फ्लुएंस को ये जानते होंगे कि इससे क्या हो सकता है। आप 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहले तो सिवान में महावीरी अखाड़े पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि पत्थरबाजी की गई, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप उसमें देख सकते हैं कैसे इस छत से ताबड़तोड़ एक के बाद एक पत्थर बरसाया गया। अच्छा, चूंकि ये निर्माणाधीन है, यहां पर हो सकता है कि ईंट हो, लेकिन यहां पर इतने सारे पत्थर जो लगातार बरसाए गए, वो कैसे इकट्ठा किए गए, सवाल ये भी है।
नितिन नवीन हमारे साथ बीजेपी विधायक जुड़ गए। नितिन नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, सिवान की ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। सर, ये किस तरह की तस्वीरें जिसमें एक जुलूस पर पत्थरबाजी हो जाती है? देखिए, प्रशासन को कोई भी जुलूस जब निकलता है तो उसकी सूचना पूर्व में दी जाती है और रूट की फाइनलाइजेशन भी प्रशासन करता है। तो आखिर क्या कारण रहा और किन विषयों के कारण ये इस प्रकार की घटना घटी है, अब तो ये प्रशासन ही इसको देख सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि प्रशासन की कोई तैयारी नहीं रहती है और पूरे विषय पे जिस प्रकार से सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने राज्य के चिंता से ज्यादा परेशान न होके, राज्य का उनको मत मिला था तो राज्य की चिंता करनी चाहिए थी, तो उनका ध्यान अब भटका हुआ है। वो अब दिल्ली की चिंता में परेशान है, लेकिन दिल्ली तो दूर, बिहार ही उनसे छूटता जा रहा है। सर, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो दावा किया जा रहा है कि उस पूरे घटनाक्रम से संबंधित वीडियो है, ये बहुत हैरान करने वाला है सर, क्योंकि उम्र जिस पत्थरबाजों की हम देख रहे हैं वो तकरीबन 18 से 21-22 के बीच में होगी। सवाल इस बात को लेकर है कि इनको कौन बरगला रहा है, कौन समझा रहा है, कौन इस तरह की चीजें करने के लिए उकसा रहा है इनको? देखिए, अब ये तो किन कारणों से हुआ, जब तक उसका पूरा विषय नहीं आएगा तब तो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसी भी सामाजिक चीजों का जब कार्यक्रम होते हैं तो प्रशासन की ये रहता है कि उसको सभी चीज को सामंजस्य तरीके से कराना, लेकिन प्रशासन का तो ध्यान ही नहीं इस रहा, तब ना ये चीजें घट रही है। यानी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की है, और चूंकि प्रशासन से जिम्मेदारी है तो इस पर सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, दम लेनी चाहिए। सर, आपको लगता है क्योंकि पीएफआई के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी नीतीश कुमार ने अपना पूरा रुख बदल लिया था, तो आपको लगता है कि जब मामला किसी धर्म विशेष से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जिससे वोट बैंक की राजनीति कुछ राजनेता साधने की कोशिश करते हैं, इस मामले में कार्रवाई होगी? देखिए, समाज के आईने से अगर आप प्रशासन को देखेंगे जी, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा। शासन प्रशासन इकबाल से और एतवार से चलता है। पूरी तरह से सरकार का इकबाल होना चाहिए कि हम गलत करेंगे तो बचेंगे नहीं, और अगर हम किसी भी चीज में हमको जाति विशेष या समाज विशेष के आईने से हम पर न्याय नहीं होगा या अन्याय नहीं होगा। जब ये माहौल बनता है तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब विषय आया पीएफआई का, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम इसकी कार्रवाई से तनाव में आ जाते हैं, तो समझ में आता है कि उनके अग्रवादी और उन्मादी पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। आज मदरसों पर जब रिपोर्ट आया, मदरसों की जो चुनौती आई बिहार में या देश में, तो निश्चित रूप से उस पर एक सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं निकल के आपस में जुड़ती हैं। नहीं तो सर, धर्म विशेष की बात हो जाएगी तो नीतीश कुमार का स्टैंड बदल जाता है, तो आपको लगता है कि सर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी? देखिए, अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें समाज के दोनों ही तबकों में अविश्वास फैलाएगी और इसका असर बिहार के सुख शांति पे पड़ेगा। जी सर, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के साथ जिक्र उसका भी करना जरूरी है जब पटना में पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा जाता है। हत्याएं किस तरह से हो रही हैं, आपराधिक मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। ये अचानक से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या इसको लेकर कहा जा सकता है बिहार में जंगल राज की बात आप लोग लगातार करते रहे? हम तो कह रहे हैं, ये ट्रेलर है जी। जिस प्रकार की सत्ता व्यवस्था बनी है, ये तो ट्रेलर है, पूरा पिक्चर ये जब शासन प्रशासन का इकबाल खत्म हो जाए और अपराधियों को संरक्षण सरकार से मिलने लगे। एक राज्य का विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक जाता है किसी ऑफिस में, धमकाता है अधिकारियों को, तो वो तो पता चलता है ना कि अब प्रशासन शासन नहीं बचा है, अब केवल अपराधियों का राज बचा है। नहीं सर, तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में बिहार की जनता के लिए अगर कोई हिमायती बन सकता है तो वो विपक्ष बन सकता है। और अगर दिल्ली दरबार में ज्यादा दौरे लगा रहे नीतीश कुमार, तो आप लोगों का क्या दबाव कम पड़ रहा है जो दिल्ली से वापस नहीं लौट पा रहे, या वो केंद्र की सत्ता के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं? देखिए, अब उनको बिहार में जिस प्रकार से आंकड़ों के अंगड़ीठ पे भले वो बैठे हुए हैं, जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया है, और निश्चित रूप से ये आंकड़े के अंगड़ीठ बहुत दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। हम पूरी तरह से हर विषय पे विपक्ष जो जागरूक रूप से हर विषय का जनता के विषयों को लेकर आंदोलन करेगा, सड़क पर रहेगा, और नीतीश जी की सरकार को आंकड़ों में भले चल पाए लेकिन जनता के बीच में पूरी तरह से अविश्वास फैल गया है। तो सर, इस मामले में कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष हो, जैसा कि आपने प्रशासन पर भी सवाल उठाए, क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं करेंगे तो सड़क पर उतरेंगे भाजपा के कार्यकर्ता और जनता के साथ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।